सॉरी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन के लॉ कितने प्रकार के होते हैं? तो इल्यूमिनेशन के लॉ कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन के दो लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर और दूसरा जो लॉ होता है लंबर्ट कोसाइन लॉ होता है। इस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर के बारे में देखेंगे। लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर क्या होता है, कैसे होता है, उसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और इल्यूमिनेशन, लुमिनस इंटेंसिटी और रेडियस के बीच हम लोग रिलेशन भी इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कैसे होता है, उन लोग के बीच क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में भी इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने लिख कर लेकर आए हैं लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर क्या होता है? तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है द illumination of a surface is inversely proportional to the square of the distance of the surface from the source. Yes, तो इसको समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर क्या होता है, ये क्या कहना है, स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि इल्यूमिनेशन जो किसी सरफेस पर कितना लुमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर फॉल हो रहा है उसको हम लोग इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो इल्यूमिनेशन किसी सरफेस पर कितना फॉल हो रहा है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सरफेस फ्रॉम द सोर्स, यानी कि किसी भी सोर्स से उस सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर टाइम्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? इल्यूमिनेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द सरफेस का स्क्वायर टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इल्यूमिनेशन हम लोग लिख सकते हैं इन पूरे स्टेटमेंट के बदले ये केवल लिख सकते हैं इल्यूमिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर। ये रेडियस मतलब कहने का मतलब है आर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सरफेस, उसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए आइए इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं फिगर के माध्यम से। जैसा कि हम लोग अभी फिगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कोई एक लाइट सोर्स है जिससे लाइट इमिट हो रहा है। यहाँ पर सरफेस एरिया 1 है, ये सरफेस एरिया 2 है और ये सरफेस एरिया 3 है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा जब लाइट प्रोड्यूस होता है तो एक स्फीयर का फॉर्म बना लेता है। वो मान लीजिए ये कोई लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने चारों ओर क्या करेगा, ये इसका जो लाइट इमिट होगा सारे डायरेक्शन में होगा, और ये जब सारे डायरेक्शन को में होगा और सारे प्लेन में भी होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि एक स्फीयर का फॉर्म बना लेगा। तो वही एक स्फीयर का फॉर्म बना हुआ है। लेकिन ये स्फीयर का फॉर्म पूरा ऐसे स्फीयर बना हुआ है, लेकिन उसका कुछ पार्ट हम लोग देख रहे हैं। जो R1 है, यहाँ पर हमने R1 दिखाया है। R1 किसके किसके बीच का डिस्टेंस है? तो सोर्स और फर्स्ट सरफेस एरिया के बीच का डिस्टेंस है R1। ये जो R1 का वैल्यू होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। बहुत बड़ा होने का मतलब क्या है? ये R1 का वैल्यू हम लोग इतना छोटा में लिए हैं, लेकिन वास्तव में इतना छोटा रहेगा नहीं, इसका वैल्यू बहुत बड़ा होगा। अगर बहुत बड़ा होगा तो हमें क्या फायदा है? बहुत बड़ा होने से हमें ये फायदा है कि जो सोर्स है वो सोर्स एकदम पॉइंट की तरह दिखाई देगा, एकदम पॉइंट सोर्स की तरह दिखाई देगा, और उसके द्वारा जो लाइट है वो स्फीयर का फॉर्म लेगा। लेकिन बहुत दूर होने के कारण हम लोग को वह स्फीयर का कुछ ही पार्ट दिखाई देगा, और उसको हम लोग ने कैसा दिखाया है? ऐसा दिखाया है। इस सरफेस के माध्यम से हम लोग उसको दिखाया कि बहुत दूर से देखने पर हम लोग को वो स्फीयर का सरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। वैसे ही ये सोर्स है और ये सेकंड सरफेस एरिया है जो कि रेडियस 2 से, यानी कि R2 के डिस्टेंस से सरफेस और A2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? R2। उसी तरह सरफेस और थर्ड एरिया जो है, थर्ड जो सरफेस है उस पर जब लाइट फॉल करेगा तो उन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R3 है। तो चलिए आइए अब देखते हैं। ये R3 हो गया। और एक और बात यहाँ पर लिखा हुआ है, सोर्स के पास अपना एक लुमिनस इंटेंसिटी है। सोर्स के पास, किसी भी सोर्स का अपना एक लुमिनस इंटेंसिटी होता है। लुमिनस इंटेंसिटी तो हमने आपको बताया ही था, कितना लुमिनस फ्लक्स फॉल करता है किसी एक सॉलिड एंगल के द्वारा, कितना लुमिनस फ्लक्स निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं?
ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कहते हैं तो ये किसी का होगा, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी तो किसी सोर्स का ही होगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए आइए इसका हम अच्छी तरीके से डेरिवेशन भी बताते हैं। और ये जो एंगल है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जितना लुमिनियस फ्लक्स प्रोड्यूस होता है किसी ओमेगा एंगल से ही, ओमेगा स्टेरेडियन से ही प्रोड्यूस होता है, तो उसी को हम लोग ये जो ओमेगा है क्या है, सॉलिड एंगल है। तो चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं इसको और अच्छी तरीके से डेरिवेशन के माध्यम से देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इल्यूमिनेशन बराबर क्या होता है, इल्यूमिनेशन बराबर टोटल फ्लक्स बाय एरिया होता है, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन टोटल फ्लक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो टोटल फ्लक्स, अब हम लोग यहाँ पर रिलेशन निकाल रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग लिख दें, ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन इल्यूमिनेशन एंड लुमिनियस इंटेंसिटी को हम लोग अब देख रहे हैं कि कैसे रिलेशन होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, इक्वल टू टोटल फ्लक्स बाय टोटल एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स को हम लोग निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताए थे, एल इक्वल टू क्या बताए थे, सी एस। जैसे एलसीएम होता है वैसे ही हम शॉर्ट फॉर्म बताए थे कि एल इक्वल टू सी एस, याद रखिएगा। एल क्या दिखाता है, टोटल फ्लक्स को बताता है, टोटल फ्लक्स। सी क्या है, कैंडल पावर, और कैंडल पावर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो लुमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको लुमिनस इंटेंसिटी लिख देते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी। और किससे मल्टीप्लाई है, एस मतलब सॉलिड एंगल, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा टोटल फ्लक्स बराबर इस फॉर्मूला से एल इक्वल टू सी एस से हम लोग शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए रखे थे। तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी इंटू ओमेगा। अब देखते हैं टोटल एरिया बराबर क्या होता है, टोटल एरिया बराबर क्या होगा। उससे जानने से पहले हम लोग एक बात और पढ़े थे कि सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है, सॉलिड एंगल बराबर होता है एरिया बाई आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, स्फेयर का एरिया होता है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। अच्छा छोड़िए, एरिया को एरिया ही लिखिए, आर स्क्वायर से सॉलिड एंगल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। तो एरिया का हम लोगों ने देख लिया, एरिया को क्या हो गया, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, और टोटल फ्लक्स का क्या हो गया, लुमिनियस इंटेंसिटी इंटू ओमेगा। अब हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इल्यूमिनेशन बराबर हम लोगों ने क्या लिखा, टोटल फ्लक्स बाय टोटल एरिया। तो टोटल फ्लक्स हमने क्या लिखा, टोटल फ्लक्स बराबर लिखा आई इंटू ओमेगा। कहाँ से, यहाँ से लुमिनस इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा है तो ओमेगा लिख दिए, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया कहाँ से निकाले, यहाँ से, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा इंटू आर स्क्वायर लिख देंगे। अब ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो इल्यूमिनेशन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, इल्यूमिनेशन बराबर क्या हो जाएगा, आई बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इम्पोर्टेंट था, अभी हमने इसको प्रूफ कर दिया। किसको प्रूफ किया, हम लोगों ने प्रूफ किया। हमने क्या टॉपिक बताया था, किसमें पढ़ना है हम लोग को, रिलेशन बिटवीन इल्यूमिनेशन एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। तो इल्यूमिनेशन और लुमिनियस इंटेंसिटी के बीच में हम लोगों ने रिलेशन बता दिया। लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन के कौन से पार्ट से, तो लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर के पार्ट से। तो देखिए क्या होता है रिलेशन, E इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर। ई यहाँ रिप्रेजेंट करता है इल्यूमिनेशन को, आई रिप्रेजेंट करता है लुमिनियस इंटेंसिटी को, और आर रिप्रेजेंट करता है किसी सोर्स और सरफेस के बीच के डिस्टेंस को। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर हो गया। तो मान लीजिए अगर हम लोग किसी सरफेस 1 पर देखें तो इल्यूमिनेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई बाई R1 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर हो जाएगा सरफेस 1 के। देखें अगर जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि ये सरफेस 1 है और ये सोर्स और सरफेस के बीच में डिस्टेंस कितना था, R1 लिखा हुआ है, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा उसके लिए सॉरी, यहाँ R1 लिखा हुआ है। T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाई
R1 स्क्वायर। वैसे ही अगर E2 देखें तो E2 का क्या हो जाएगा I/R2 स्क्वायर, क्योंकि देखिए दो सोर्स और सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना है R2 है, और सोर्स सरफेस का क्या लिखा हुआ है A2 लिखे हुए हैं, तो सरफेस कौन सा हो गया सेकंड सरफेस हो गया, और सोर्स का इल्यूमिनेशन तो आई है ही, सभी जगह आई ही रहेगा। तो देखिए अगर हम लोग इसका अगर हम लोग रेशियो निकालें E1/E2 तो क्या लिखेंगे R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि आई तो आई कट ही जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये आई नीचे आ जाएगा और आई से आई कट जाएगा, तो R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। और हम लोगों ने कौन सा लॉ पढ़ लिया, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर यही कहता है कि किसी सरफेस पर जितना इल्यूमिनेशन पड़ता है, लाइट का इल्यूमिनेशन जितना पड़ता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो सोर्स और सरफेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हमने इस लेक्चर में ये भी पढ़ा, ये भी सीखा कि इल्यूमिनेशन और इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सरफेस के बीच में रिलेशन इक्वल टू I/R स्क्वायर। ये दो चीज हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा और सीखा। तो चलिए इस लेक्चर में